गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट से 2 जवान शहीद, 2 घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी। माना में शहीद जवानों को दी जाएगी अंतिम सलामी। जांजगीर में 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। रायपुर दक्षिण सीट के लिए बीजेपी ने सुनील सोनी को दिया टिकट। बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं सोनी। कांग्रेस ने नहीं की अब तक प्रत्याशी की घोषणा। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यपाल और सीएम साय होंगे शामिल। 19 और 72 सीटर फ्लाइट होगी शुरू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। खड़े ट्रक से स्कूटी टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनपुर के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। लखनपुर थाने के रनपुर के पास यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से एक स्कूटी टकरा गई और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। लखनपुर के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक, जिनकी हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। और आपको बता दें कि सुबह सुबह ये सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक सोनी जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, कैसे हुआ हादसा? कोई लापरवाही या फिर तेज रफ्तार का कुछ कहर? देखिए, निश्चित रूप से लापरवाही तो सामने आई है, क्योंकि जो ट्रकें एनएच पर खड़ी होती हैं उनमें कोई भी रेडियम या इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि जो दूसरे लोग हैं उसे दूर से ही देख सके। और यही कारण बताया जा रहा है कि रनपुर कला में ये जो ट्रक है वो खड़ा हुआ था और अंबिकापुर की तरफ से लखनपुर ये स्कूटी सवार है वो जा रहे थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों जो व्यक्ति हैं उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इनकी शिनाख्त कृष्ण कुमार तिवारी और असगर खान के रूप में हुई है, जो कि लखनपुर के निवासी हैं और किसी काम से ये अंबिकापुर आए हुए थे और अंबिकापुर से वापस जा रहे थे। तो अंधेरा होने के कारण उन्हें वो ट्रक नजर नहीं आया और ये सब बताया जा रहा है कि ट्रक पीछे जो स्कूटी है वो ट्रक के पीछे घुस गई थी और ये हादसा हुआ है। फिलहाल लखनपुर पुलिस ने जो ट्रक है उसे जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। चलिए नजर बनाकर रखिएगा अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाला आरक्षक सस्पेंड कर दिया गया है। आरक्षक देव नारायण यादव को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एसपी ने आरक्षक को निलंबित किया है। ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स के साथ ये आरक्षक डांस करते हुए देखे गए थे। वीडियो वायरल हुआ था। IBC 24 ने यह खबर प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाई थी। तो अंबिकापुर से खबर, जहां पर एसपी ने आरक्षक को अब निलंबित कर दिया है। आरक्षक जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। IBC 24 ने भी प्रमुखता से इस खबर को आप तक पहुंचाया था, दिखाया था कि आरक्षक जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है वो खुद ही ऑर्केस्ट्रा में पहुंचकर ड्यूटी टाइम में डांस करते हुए देखे गए थे। भिलाई से बड़ी खबर है। सुपेला थाना के पीछे झाड़ियों में आगजनी हुई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। घटना की जांच में सुपेला थाना पुलिस जुटी हुई है। तो भिलाई से यह खबर, जहां पर थाने के पीछे झाड़ियों में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। असामाजिक तत्वों ने यहां पर आगजनी की है। किसने की है इसकी जानकारी तो फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और घटना की जांच कर रही है।
इधर नारायणपुर से खबर है, आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को माना में आज अंतिम सलामी दी जाएगी। शहीद जवानों को सुबह 9 बजे सलामी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। आईडी ब्लास्ट में ये जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में घायल 2 जवानों का अभी रायपुर में इलाज जारी है। तो इस मुठभेड़ में 2 जवान जहां शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल हैं। फिलहाल घायलों को रायपुर में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। लेकिन जो 2 जवानों ने अपनी जान दे दी है, उनका आज अंतिम संस्कार होगा, अंतिम सलामी उन्हें दी जाएगी और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पखांजूर से खबर है, इनामी नक्सली दंपति ने सरेंडर कर दिया है। असीन पर 6 लाख का इनाम था और अंजू पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गढ़चिरौली पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। तो पखांजूर से बड़ी खबर, जहां पर इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों के ऊपर लाखों का इनाम था। दंपति पर कुल 8 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों ने ही अब आत्मसमर्पण कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस के सामने सरेंडर करने दोनों पहुंचे। इधर जांजगीर से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। झकझोर कर रख देने वाली, चूंकि 2 साल की मासूम के साथ यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला अस्पताल में मासूम का इलाज जारी है। जिला अस्पताल पहुंचे हैं एसपी और एएसपी, अब मामले की जांच कर रहे हैं। शांति नगर का ये मामला है, जांच की जा रही है। तो जांजगीर से बेहद बड़ी खबर, जहां पर 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से, परिजनों से पूछताछ में जुटी हुई है। इधर दंतेवाड़ा में जादू टोने के शक में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना हिड़पाल गांव की है। आरोपी मृतक पर जादू टोने का शक था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार में बीते दिनों एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद शक के आधार पर आरोपियों ने मृतक की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को एक नाले के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगाई है। पूर्व सांसद सुनील सोनी को बृजमोहन अग्रवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के महापौर और रायपुर सांसद भी रह चुके हैं। रायपुर दक्षिण सीट विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है। मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है। जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है, कांग्रेस अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है और जनता कहीं पर भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस त्वरित गति से अपराधियों के खिलाफ में विष्णुदेव साय जी की सरकार में काम हो रहा है, इतना त्वरित गति से अपराधियों को पकड़ना, उनको डिटेक्ट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आशीर्वाद भवन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने जहां प्रत्याशी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी को सामने नहीं लाया है। फिलहाल आज सम्मेलन होने जा रहा है कार्यकर्ता, जिसमें दीपक बैज, भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो अब बात एक गैंगस्टर की चाहत की, जो फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, लेकिन उसकी चाहत है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा उसने हाईकोर्ट में आवेदन भी किया है। आखिर कौन है वो गैंगस्टर? क्या उसकी चाहत पूरी हो पाएगी? देखिए रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खतरनाक गुर्गा, चुनाव लड़ने कोर्ट में लगाया आवेदन। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट जाता ये शख्स गैंगस्टर अमन साहू है।
जिस पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल अमन रायपुर पुलिस के रिमांड पर है। रायपुर शूटआउट मामले में उस पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए अमन ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन भी लगाया है। झारखंड से रायपुर आए वकील ने नॉमिनेशन फॉर्म पर अमन के हस्ताक्षर कराए हैं। हमारे हाई कोर्ट में एक मैटर है उनका और एक वहाँ पे लातेहार में एक कन्विक्शन है। वो दोनों कोर्ट्स में अगर कोर्ट परमिट करती है, कन्विक्शन पे स्टे करती है और छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर डायरेक्शन हाई कोर्ट से होता है कि वो जाके हमारा नॉमिनेशन भराए, तो इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का बड़कागांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन लोगों ने मन बनाया है। फिलहाल अमन छत्तीसगढ़ में है। शनिवार को उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अमन साहू मूल रूप से झारखंड के रांची का रहने वाला है। झारखंड में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कभी हार्डकोर माओवादी रहे अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया। पहली बार 2019 में गिरफ्तार हुआ, हालांकि जल्द वो फरार भी हो गया। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में शूटआउट मामले में उस पर एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा झारखंड में भी 2 मामलों में अमन साहू पर सुनवाई चल रही है। इन मामलों में भी अगर स्टे मिलता है तो अमन भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो चुनाव लड़कर गैंगस्टर से नेता बन गए। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो आज सरगुजा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का आज लोकार्पण हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरिमा एयरपोर्ट से 19 और 72 सीट फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। तो आज लोकार्पण होने जा रहा है। सरगुजा को एक बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलेगी। राजधानी का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर रायपुर पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की है। कल फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट के समापन में वो शामिल होंगी। तो आज समापन है, आज अंतिम दिन है। ओलंपिक मेडलिस्ट भी इसी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। कल देर रात वो रायपुर पहुंची थी। उन्होंने सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। तो इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा पर्व की अंतिम डोली विदाई की रस्म पूरी की गई और मावली माता की डोली विदाई के साथ ही दशहरा पर्व का समापन हो गया है। जगदलपुर में जिया डेरा मंदिर में बस्तर राजकुमार कमलचंद भजदेव और सैकड़ों लोगों ने पूजा अर्चना कर मावली देवी को डोली को विदा किया। इस मौके पर शहर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल राजवाड़ा से राज परिवार के प्रमुख सदस्यों ने मां की डोली अपने कंधों में लेकर जिया डेरा तक पहुंचे। इस दौरान जगह जगह विभिन्न समाज को लोगों ने मावली माता की डोरी पर फूल बरसाई। विदाई समारोह को देखने बड़ी संख्या में भक्त सड़कों में नजर आए। दशहरा की अंतिम रस्म को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सामान्यतः बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलता है, लेकिन इस साल बस्तर दशहरा का महापर्व 77 दिनों तक मनाया गया। आज के दिन नम आँखों से अच्छा लगता है कि हमारी खुद की बेटी को हम विदा करने आ रहे हैं। आज ही के दिन से 77 दिन का दशहरा, जो कि 2024 में 77 डेज का दशहरा आज से समापन होता है। आज से माँ यहाँ से प्रस्थान करके अपने घर दंतेवाड़ा जा करके वहाँ विराजेंगी और आज से माँ जी अपने घर जाएंगी। पंचमी में माँ ने घर छोड़ दिया था राजा के दशहरा में उपस्थित होने के लिए, और अब से माँ जब वापस पहुँचेंगी तो कल या परसों तक माँ जी पहुँच जाएंगी। उसके बाद से माँ जी अपने घर में रहेंगी। तो देखिए, हर बार बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार ये 77 दिनों का था और इसमें भी लोगों का हुजूम उमड़ा जब अंतिम विदाई दी गई। दशहरा का महापर्व इस बार 77 दिनों तक मनाया गया और काफ़ी फेमस है ये। देश और विदेश हर जगह पर बस्तर दशहरा मुख्य रूप से विख्यात है, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। और इस दौरान पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम आप देख सकते हैं।